अब इन लैंग्वेजेस को देखते हैं। तो ये लैंग्वेज तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये आपका नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी। यहाँ पर आपके टू कंपेरिजन है, एट ए टाइम आपके टू कंपेरिजन होंगे, तो इसको आप टेप की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा सी एस एल बट नॉट एन सी एफ एल। अब जरा इस सेकेंड लैंग्वेज को देखते हैं। यहाँ पर आपके टू कंडीशन चेक कर रहे हैं आप, ठीक है ना, एट ए टाइम टू कंडीशन चेक कर रहे हैं। एम इज लेस देन इक्वल टू एन और सेकंड कंडीशन है एन इज लेस देन इक्वल टू पी। तो टू कंडीशंस आप एट ए टाइम चेक कर रहे हैं, तो ये लैंग्वेज भी आपका हो जाएगा सी एस एल बट नॉट एन सी एफ एल। जरा इसको देखिए, ये जो लैंग्वेज है यहाँ पर भी आप टू कंडीशन एट ए टाइम चेक कर रहे हैं, तो ये लैंग्वेज भी हो जाएगा सी एस एल बट नॉट एन सी एफ एल। अब जरा यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर आपका जो टू कंपेरिजन हो रहे हैं, फर्स्ट कंपेरिजन ये हो रहा है और सेकंड कंपेरिजन आपका ये हो रहा है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एट ए टाइम अब टू कंपेरिजन हो रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा था वहां पर एट ए टाइम वन कंपेरिजन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एट ए टाइम टू कंपेरिजन हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर ए आने पर आपने ए को पुश कर दिया और बी आने पर आपने बी को पुश कर दिया, अब आप सी आने पर उसको ए से पॉप नहीं कर सकते, क्योंकि सी आने पर हम ए को पुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सी के आने पर स्टैक में हमारा बी होगा, ठीक है ना। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब डी स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम एग्जांपल लेते हैं। तो अगर ए के आने पर हम ए को पुश कर देते हैं तो ट्रिपल ए मेरे पुश हो जाएंगे। देन बी के आने पर मैं इसको पुश कर देता हूं तो मेरे डबल बी हो जाएगा। उसके बाद मुझे चेक करना है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी। तो मैं यहाँ पर सी के आने पर पॉप नहीं कर सकता, ठीक है ना। सी के आने पर मैं यहाँ पर पॉप नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो टॉप पॉइंटर है वो बी पर होगा और मुझे मैच करना है वो इसके साथ, ठीक है ना। तो इसको मैं अब स्टैक से सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये लिफो ऑर्डर में नहीं है आपका, ठीक है ना। एट ए टाइम आपके टू कंपेरिजन हो रहे हैं और ये लिफो ऑर्डर को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज आपका हो जाएगा सी एस एल बट नॉट एन सी एफ एल। ये लैंग्वेज हो जाएगा सी एस एल बट नॉट एन सी एफ एल, क्योंकि ये आप एक टैब्स की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम इस सी से पॉप करा देते हैं इस बी को, इस सी से पॉप करा देते हैं इस बी को, फिर इस सी से इस ए को पॉप करा देते हैं और फिर इस डी से इसको पॉप करा देते हैं और इस डी से इसको पॉप करा देते हैं और स्टैक एम्प्टी हो जाएगा और हम बोल देंगे कि आपका स्ट्रिंग जो है एक्सेप्टेड। लेकिन उन बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस लैंग्वेज के लिए उन्होंने ये रूल डिफाइन किया है वो एक्चुअली में लैंग्वेज है आपका ए पावर मान लीजिए पी, बी पावर क्यू, सी पावर आर और डी पावर एस। उन्होंने ये जो रूल बताया है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस के लिए। तो अगर ये कंडीशन आपको गिवन होगी तब आप उसके लिए ये बना सकते हैं, ठीक है ना। आप उसके लिए ये डीपीडी बना सकते हैं। तो ये लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज तो आपका एक डीसीएफएल है। तो ये लैंग्वेज है आपका डीसीएफएल बट नॉट रेगुलर, क्योंकि यहाँ पर आपका केवल वन कंपैरिजन हो रहा है और पुश एंड पॉप भी आपको क्लियर है। इस पॉइंट तक आपको पुश करना है और उसके बाद आपको पॉप करना है। लेकिन ये कंडीशन और ये कंडीशन अलग अलग है, ठीक है ना। ये कंडीशन और ये कंडीशन अलग अलग है, क्योंकि देखिए अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन अगर आपका सेटिस्फाई हो रही है तो m प्लस एन इज इक्वल टू m प्लस एन। अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रही है तो वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी, लेकिन इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने का मतलब ये नहीं है कि ये कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई हो रही हो। तो अगर आप ये वाला रूल करते हैं तो ये वाला रूल अप्लाई करने पर इस लैंग्वेज की सभी स्ट्रिंग्स को तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्ट्रिंग्स होंगी जिसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप यहाँ पर ले रहे हैं ए, ठीक है ना, लेकिन ये स्ट्रिंग इस फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ सी एंड नंबर ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ डी। लेकिन इस रूल से ये एक्सेप्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने स्टैक लिया, ए को पुश किया, देन बी को पुश किया और फिर आप इस सी से बी को पॉप कर दिए, डी से ए को पॉप कर दिए, डी से ए को पॉप कर दिए, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। तो ये जो रूल जो आपने डिफाइन किया है, इस रूल से आपकी जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है वो ये है। तो ये रूल इस लैंग्वेज के लिए था, तो ये आपका डीसीएफएल है, लेकिन वो रूल यहाँ पर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इस लैंग्वेज के अलावा भी कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी होंगी जिसको कि एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस काम को आप एक टेप से कर सकते हैं, इस काम को आप एक स्टैक से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इन 3C को मैं 3A से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा आपका CSL बट नॉट NCFL। देखते हैं यहाँ पर आपका
वन कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है और सेकंड कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो एट ए टाइम वन कंपैरिजन हो रहा है। सबसे पहले आप ए आने पर ए को पुश कर देंगे, देन आप बी को पुश कर देंगे, देन सी आने पर आप बी को पॉप कर देंगे, देन डी आने पर आप ए को पॉप कर देंगे। तो एट ए टाइम यहाँ पर वन कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा कंपैरिजन आपको दिया गया है, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो अगर आप इसको हटा दें, इस कंडीशन को आप हटा देंगे, तब तो ये लैंग्वेज आपका DCFL हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपने एक और कंडीशन लगा दी है, तो एट ए टाइम यहाँ पर टू कंपैरिजन हो जाएंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट कंपैरिजन होगा और ये सेकंड कंपैरिजन होगा, और फिर इसके बाद में ये इसके साथ कंपेयर होगा। तो एट ए टाइम यहाँ पर टू कंपैरिजन हो गए हैं इस एक एक्स्ट्रा कंडीशन के ऐड करने की वजह से। इसलिए ये लैंग्वेज अब हो जाएगी CSL बट नॉट NCFL, ठीक है ना। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ऐसा बोल सकते हैं कि ये अगर आप इस कंडीशन को रिमूव कर दें, इस कंडीशन को रिमूव कर दें, तब ये लैंग्वेज आपका DCFL हो जाएगी। लेकिन आपने एक और एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा, ये सेकंड कंडीशन हो जाएगा। तो एट ए टाइम यहाँ पर आप टू कंडीशन आपका चेक कर रही है, तो ये लैंग्वेज भी आपका हो जाएगा CSL बट नॉट NCFL। अब जरा इस लैंग्वेज को चेक करते हैं। तो ये लैंग्वेज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये लैंग्वेज हो जाएगा आपका DCFL। तो ये लैंग्वेज आपका DCFL है, क्योंकि देखिए इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ A इन W इज इक्वल टू 10 टाइम नंबर ऑफ B इन W। तो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये लैंग्वेज आपका हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। लेकिन जरा इस लैंग्वेज को देखिए, इस लैंग्वेज को मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ A इन W इज इक्वल टू नंबर ऑफ B इन W मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ C इन W। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो आपको इसके लिए टेप की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, क्योंकि आपका नंबर ऑफ C भी फाइनाइट नहीं है, नंबर ऑफ C भी इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ B भी इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ A भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो फिर आपको ये टास्क करने के लिए टेप की रिक्वायरमेंट होगी, इस टेप की हेल्प से ये काम आप नहीं कर सकते। तो ये वाली लैंग्वेज हो जाएगा CSL बट नॉट NCFL।